आज मैं आपका परिचय एक ऐसी प्रैक्टिस से करवाने जा रही हूँ जो आपके शरीर में किसी भी तरह के दर्द को ख़त्म करने की ताकत रखती है। चाहे सिर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या एड़ी में दर्द हो, साइटिका का पेन हो या आपका डाइजेशन ठीक ना रहता हो, शरीर में रूखापन हो या फिर रातों को नींद ना आती हो, ये प्रैक्टिस आपके लिए कमाल का असर करने वाली है और करने में बहुत ही आसान है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वही बीमारी लौटकर वापस आ जाती है। कारण क्या है कि आपने जो दवाई खाई उसने उस बीमारी के सिर्फ लक्षणों को ख़त्म कर दिया। जो सिम्टम्स थे वो दिखना बंद हो गए, यानी आपको कहीं दर्द था तो दर्द खत्म हो गया, बुखार था तो बुखार ठीक हो गया। लेकिन बीमारी की जो जड़ है वो अभी भी आपके शरीर में है। चरक संहिता ये कहती है कि शरीर में 3 मूल प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। जब इन तीनों में संतुलन रहता है तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। तो बीमारी की जड़ को अगर ठीक करना है तो हमें इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कहते हैं अकेले वात के बिगड़ने से आपके शरीर में 80 तरह के रोग हो सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए कि जैसे जोड़ों में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या शरीर में ऐसा लगेगा कि चींटियाँ सी चल रही हैं या सुई चुभ रही है, या हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगा है, लकवा, पार्किंसन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेट साफ ना होना, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाना। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो अकेले वात के बढ़ने से शरीर में हो सकती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो सबसे रामबाण तरीका है वो है प्राणायाम। रोज़ाना कम से कम आप आधा घंटा निकालिए। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम है ही नहीं अपने लिए। तो एक सरल तरीका आपको बता रही हूँ, इस मुद्रा का अभ्यास आप करना शुरू कर दीजिए 10 मिनट रोज़ाना। आप हैरान रह जाएंगे, इस मुद्रा के फायदे गिनते गिनते थक जाएंगे। आप जो मेरी मुद्रा के वीडियोस हैं ना, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा। लोग कहते हैं कि हमारा तो जीवन बदल गया जब से हमने मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो ऐसी ही एक मुद्रा के बारे में आज हम जानेंगे जो आपके शरीर में वात को तो संतुलित करेगी ही, वात से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। साथ ही शरीर में अगर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं तो ये आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। आयुर्वेद में, योग में कहा गया है कि जो अपान वायु है वो आपके शरीर से मल मूत्र के निष्कासन के लिए सहायक है। तो जब मल मूत्र शरीर में सड़ता रहता है उसी के कारण टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये मुद्रा आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है, मूत्र संबंधी रोग हैं, या जननांगों से रिलेटेड कोई समस्या है, माहवारी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उन सब में ये फायदा देगी। और मुद्रा इतनी असरदार है जिसे कहा जाता है मृत संजीवनी मुद्रा, यानी जो मृत समान शरीर में भी नई जान डालते हैं। नाम ही इतना कमाल का है। आप इसे कीजिए। दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है ये। पहली है वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना। ये जो शरीर में 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, तो ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है ये वायु से रिलेटेड है। तो क्योंकि शरीर में वात को संतुलित करना है, बढ़ी हुई वायु को कम करना है, इसलिए इस उंगली को हम अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे और बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे की टिप पर लगा देना। फिर से देख लीजिए।
पहली उंगली अंगूठे की जड़ पर और बीच वाली दोनों उंगलियां अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। बस इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ करना, कमर गर्दन सीधी कर लेना, आंखें बंद कर लेना और लंबी गहरी सांसें लेते हुए रोजाना इस मुद्रा का आप अभ्यास कीजिए। ये तो हो गई मुद्रा की बात। अब देख लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। एक जो प्रश्न आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि क्या हम लेट कर भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुद्राओं का अभ्यास करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। तो अगर आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बैठ पाएं, तो ज़रूर आप लेट कर भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आप हमेशा पूछते हैं कि एक सिटिंग में हम कितनी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक बार में आप 2 या मैक्सिमम 3 मुद्रा का अभ्यास एक के बाद एक लगातार कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ है कि जो भी मुद्राओं का कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं वो ऐसी ना हो जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो। एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि सूर्य मुद्रा। आपकी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ पर लगा देना। ये आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को कम करने का काम करती है, शरीर में गर्मी लाने का काम करती है। और इसी की अपोजिट मुद्रा जो है वो है पृथ्वी मुद्रा, यानी रिंग फिंगर को अंगूठे की टिप पर लगा देना। तो इस तरह की 2 मुद्राएं अगर आप एक के बाद एक करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि क्या खाना खाने के बाद हम मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, कोई भी योगाभ्यास आप अगर खाली पेट करते हैं तो उसके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ खास मुद्राएं हैं जिनका अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जैसे कि आज जो मैंने बताई वायु मुद्रा। खाना खाने के बाद आप इसका अभ्यास कीजिए, आपका खाना जो है वो ठीक तरह से पचने लगेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या मुद्राओं का अभ्यास रोज़ाना किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनका अभ्यास आप रोज़ाना कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया अपान मुद्रा, इसका अभ्यास आपको तभी तक करना है जब तक आपको समस्या है। समस्या ठीक होने के बाद अभ्यास को बंद कर देना है और मौसम के अनुसार आपको मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो उस समय पर ऐसी मुद्राओं का अभ्यास ना करें जो शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं, और कर भी रहे हैं तो सुबह सुबह कीजिए, अर्ली मॉर्निंग, जब मौसम में ठंडक होती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनका आप ध्यान रखें और लगातार मुद्राओं का अभ्यास करें। मेरा वादा है आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। करके देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।